अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। उम्मत मुसलमा के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। वो खुशखबरी जिसे सुनने के लिए उम्मत मुसलमा बेचैन थी, वो खुशखबरी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बैतुल मक़दस को, किबला अव्वल को इसराइलियों से आज़ाद करवा लिया गया है। ये खबरें आ रही हैं और फलस्तीनियों ने वो काम कर दिखाया है जो उम्मत मुसलमान में से कोई भी फौज नहीं कर सकी। और आज फलस्तीनी उस इसराइल पर चढ़ दौड़े हैं जिस इसराइल ने हमेशा से फलस्तीनियों को मारा, उनके बूढ़े बच्चे जवानों को मारा, उनकी खवातीन को मारा। आज तक फलस्तीनी इसराइल का जुल्म बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अब फलस्तीनियों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका जवाब नहीं। ऐसी बरसात की है मजाइलों की कि पूरा इसराइल मजाइलों के धमाकों की गूंज से हर बंदे की आहो बका निकली है। पूरे इसराइल को निस्तो नाबूद कर दिया है। 2 घंटे में 7,000 से जायद रॉकेट जब इसराइल पर गिरे तो इसराइल की फौजें, इसराइल की हुकूमत, सबकी दौड़े लग गई। इसराइल के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त अमेरिका और बरतानिया की तरफ जाने वाले जहाज़ों की लाइनें लगी हुई हैं। इसराइली अपना वतन छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और फलस्तीनी जिन्हें भगाया गया था उनके इलाकों से निकाल कर इसराइल की नापाक रियासत जिसका वजूद अमल में लाया गया था, अब वो जगह खाली कर रहे हैं यहूदी और वापस मुसलमान उन इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। इसराइल ने पिछले कुछ दिनों से बैतुल मक़दस को, उसकी हुर्मत को पामाल करने के जितने भी हरबे थे वो आजमाए। इसराइली फोर्सेस बैतुल मक़दस में दाखिल हुई, नमाजियों के नमाज पढ़ने की जगह का तकद्दुस पायमाल किया, जूतों समेत ये फौजी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो पूरी उम्मत मुसलमान खामोश थी। सऊदी अरब यहूदियों को अपने मुल्क में बुलाकर उनकी इबादतें करवा रहा था, लेकिन फलस्तीनियों की गैरत ने यह गवारा ना किया। फलस्तीनियों ने कहा कि हम मस्जिद अक्सा के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और फिर एक ऐसा ताकतवर तरीन प्लान तैयार किया गया कि आज पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि इसराइल जो अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट करार देता था, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की पूरी दुनिया में धूम थी, उसको मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है फलस्तीन ने। और फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल के छक्के छुड़ा दिए हैं। इसराइलियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही, उनके घर घर में, उनके हर शहर में मजाइल मारे हैं फलस्तीनी मुजाहिदीन ने। और फलस्तीनी मुजाहिदीन जमीनी रास्तों से भी इसराइल में दाखिल हो गए, फजाई रास्तों से भी दाखिल हो गए, समुद्री रास्तों से भी दाखिल हो गए और इसराइल को पता ही नहीं चला। असल सरप्राइज दिया है फलस्तीनी मुजाहिदीन ने और असल टारगेट है बैतुल मक़दस को फतह करना। और तेजी से फलस्तीनी मुजाहिदीन बैतुल मक़दस की जानब पेशकदमी कर रहे हैं। और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब आने वाले चंद घंटों में या दिनों के अंदर हम ये खबर सुनेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्जे में आ चुका है और इसराइल जैसी नापाक रियासत का वजूद इस जमीन के सीने से, इस धरती के सीने से मिटा दिया है मुजाहिदीन ने। और अब फलस्तीन आज़ाद मुल्क बन चुका है। फलस्तीनियों की जद्दोजहद आज़ादी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। उम्मत मुसलमा एक अरसे से फलस्तीन के मसले को लेकर परेशान थी और अब फलस्तीनियों ने अपने जोरे बाजू पर दुश्मन को शिकस्त दी है, उसको तबाह बर्बाद किया है और फलस्तीन की आज़ादी बिल्कुल करीब आ चुकी है। जो उम्मत मुसलमा है उसके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अब उम्मत मुसलमा के तमाम मुमालिक बैतुल मक़दस जा सकेंगे, अपने किबला अव्वल को देख सकेंगे और वहाँ पे इबादत कर सकेंगे। ये थी फलस्तीनियों की इसराइल पर चढ़ाई के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन मालूमात। इंशाल्लाह जैसे ही मजीद अच्छी खबरें आती हैं तो आपको इस चैनल पर पता चलती रहेंगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।